हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे लोदी वंश के बारे में, जिन्होंने दिल्ली पर 75 वर्षों तक शासन किया। इसका जो कार्यकाल रहा 1451 से लेकर 1526, अर्थात मुगल वंश के शासन, मुगल वंश का जब स्टार्ट होता है शासन 1526 मुगल वंश की नींव पर जाती मैंने वहाँ तक रहा। 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक लोदी वंश का शासन रहा। अब कोई वंश बन रहा, कोई नींव रखेगा, तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन हुए? बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक हुए। 19 अप्रैल 1451 में, तो 1451 से लेकर 1526, तो 51 में बैठेगा। तो बहलोल लोदी 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी, कौन सी उपाधि? बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के सिंहासन पर जो बैठा, कौन सी उपाधि धारण करके बैठा? बहलोल शाह गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आपको बता दें कि दिल्ली के सिंहासन में बैठने वाला प्रथम अफगान राज की स्थापना बहलोल लोदी ने किया, क्योंकि ये अफगानिस्तान के थे, इसीलिए अफगान बोला। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए। कौन से सिक्के चलाए? बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के चलाए। वह अपने सरदारों को, बहलोल लोदी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारते थे। जब बहलोल लोदी के बारे में कहा जाता है, जब सरदार खड़े हो जाते तो बहलोल लोदी भी खड़े हो जाते, माने सम्मान की नज़र से सभी को देखते थे। वह अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। तो बहलोल लोदी ज़्यादा दिन नहीं रहे। बहलोल लोदी लगभग 37 वर्षों तक शासन किया, 38 वर्षों तक। 51 में बैठे, यानी 38 वर्षों तक। तो बहलोल लोदी का पुत्र हुआ निज़ाम खां। कौन? निज़ाम खां। बहलोल लोदी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सभी उपाधि धारण करके बैठते। इन्होंने भी उपाधि धारण किया। सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। बहलोल लोदी के पुत्र निज़ाम खां ने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली के सिंहासन में बैठा। दिल्ली के सिंहासन में बैठा निज़ाम खां, जिन्होंने सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण की थी। तो 1504 में आगे बढ़ते हैं। तो 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। सबसे फेमस क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना 1504 में किसने की? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में की। तो सिकंदर लोदी ने भूमि मापने के लिए एक पैमाना बनाया, जिसको कहते हैं गजे सिकंदरी। पैमाना का नाम क्या है? गजे सिकंदरी। गजे सिकंदरी का जो परिचालन करवाया वो सिकंदर लोदी का। तो भूमि के लिए मापन के प्रमाणिक पैमाना, ये गजे सिकंदरी क्या है? एक पैमाना है, भूमि नापने का पैमाना है। तो गजे सिकंदरी का परिचालन सिकंदर लोदी ने किया। एक कविता है, तो गुलखरी शीर्षक से, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। कौन सी शीर्षक? गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी था, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी, ये तो आप जानते हैं, आगरा शहर की नींव रखी। तो सिकंदर लोदी आगरा को अपनी नई राजधानी आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। पहला तो दिल्ली था,
और दिल्ली से स्थानांतरित कर क्या कर दिया, आगरा को नई राजधानी बनाया। तो सिकंदर लोदी के आदेश पर संस्कृत की एक पुस्तक है, ग्रंथ है, संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ, आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद का उसका नाम क्या रखा, परहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। परहंगे सिकंदरी के नाम से आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ। अब आयुर्वेद ग्रंथ संस्कृत की पुस्तक है। तो आपको बता दें कि सिकंदर लोदी ने नगरकोट में एक ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति थी, नगरकोट में, को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। यानी ये इसके क्रूर शासक के तौर पर देख सकते हैं आप इसको। उन्होंने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को क्या दे दिया, मांस तौलने के लिए उसके टुकड़े को, माने एक तौलने की इकाई बना दी मंदिर के टुकड़े को। तो सिकंदर लोदी ने, मुसलमान लोग जो तजिया निकालते हैं मुहर्रम पर, तो इसने मुसलमानों को तजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। मुसलमान स्त्री, जितनी भी मुसलमान स्त्रियों को क्या, पीरों और संतों के मज़ार पर जाते तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इन्होंने मुस्लिम महिलाओं को पीरों और संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इनकी मृत्यु भी उसी तरह से हुई। तो इनकी जो मृत्यु हुई गले की बीमारी के कारण, सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। और इसी दिन 21 नवंबर 1517 के दिन इसका पुत्र इब्राहिम लोदी, इसका पुत्र था इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाह की उपाधि, इब्राहिम लोदी ने इब्राहिम शाह की उपाधि धारण कर आगरा के सिंहासन में बैठा। कहाँ, आगरा, क्योंकि राजधानी तो आगरा में बनाया था ना, तो आगरा के सिंहासन पर बैठा। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर विजय हुए थे। और इस युद्ध में आपको बता दें कि इब्राहिम लोदी मारा गया था। इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। पर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया। उसके बाद तो यही लोदी वंश के अंतिम जो शासक हुए इब्राहिम लोदी ही लोदी वंश के अंतिम शासक हुए, क्योंकि ये 1526 में मारा गया। उसके बाद 1526 में मुगल वंश की नींव भारत में आ जाती है। तो आपको बता दें कि बाबर को इसमें जो पानीपत के युद्ध में जो आमंत्रित किया, बाबर को किसने किया, तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी, कौन थे, दौलत खां लोदी एवं इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने दिया था, नहीं आइए युद्ध कीजिए, लड़ाई के लिए आमंत्रण, भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया। तो उसमें आमंत्रण दिया तो गलती की, मुगल वंश की नींव भारत पर पड़ गई। तो मोठ की मस्जिद, एक मस्जिद है, मोठ की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर यानी प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, मोठ की मस्जिद का जो निर्माण किया था सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था, वजीर द्वारा करवाया गया था मोठ की मस्जिद। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए।